नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बस ऑपरेटर्स की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है और प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। ऑपरेटर्स ने चौथे दिन हड़ताल खत्म कर दी है और बातचीत के बाद सरकार ऑपरेटर्स के बीच में सहमति बन गई है। कल सीएम से बस संचालक मिले थे और आश्वस्त वहां पर किया गया था बस संचालकों की मांगों पर अब जल्द ही फैसला होगा और निर्णय आज रात से ही लागू होगा और जो फैसला है वो आज रात से लागू होगा। आपको बता दें कि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स कई दिनों से हड़ताल पर थे और ऑपरेटर्स ने चौथे दिन आकर के अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। कई मांगों को लेकर के वो हड़ताल पर बने हुए थे, लेकिन फिलहाल उनकी मांगों पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है और बस ऑपरेटर्स ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है। तो बस ऑपरेटर्स की हड़ताल खत्म हो चुकी है और आपको बता दें कि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एक समय से हड़ताल पर चल रहे थे। प्रशासन के द्वारा जो लगातार कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर के जो है वो कुछ मांगे रख रहे थे और बस ऑपरेटर्स की मांगे क्या है जरा वो भी आपको बताते हैं। बसों में बदलाव में समय लगेगा, ये उनका कहना था। सरकार कम से कम 3 महीने का और बस ऑपरेटर्स को समय दे, चालान की राशि को कम किया जाना चाहिए और साथ ही परिवहन विभाग बस ऑपरेटर्स को सहयोग भी करे, ये भी इस दौरान कहा गया था। और जोधपुर से हमारे सहयोगी अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, बस ऑपरेटर्स की कई मांगे जिनको लेकर के फिलहाल सरकार और प्रशासन के साथ जो उनकी बातचीत चल रही थी उस पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल शुभेंद्र, अगर देखा जाए तो लंबे समय पिछले 4 दिनों से जिस तरह से यात्री परेशान हो रहे थे, हमने देखा रविवार को जिस तरह से परीक्षा थी और जो स्टूडेंट्स थे रोडवेज की बसों में किस तरह से भरे हुए जो है सीट तलाशते हुए नजर आ रहे थे और काफी रस जो है रोडवेज के ऊपर दबाव बन रहा था यात्रियों का। बस ऑपरेटरों की भी समस्या हम लोगों ने दिखाई थी। एनडीटीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि किस तरह से जो है बस ऑपरेटर्स की ये मांग है कि जिस तरह से 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का जो जुर्माना लगाया जा रहा है वो बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ जो सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी जैसलमेर बस हादसे के बाद में, जिससे तमाम वो बस भाड़े सीज कर दिए थे जहाँ मॉडिफाइड बसें बनती थी, तो उसको अगर बसों को दुरुस्त करवाने के लिए सरकार कह रही तो उसके लिए उन्हें समय दिया जाए 3 महीने का। तो ये जो मांग है, हालांकि आज जो समझौता जो हुआ जिसमें ये बताया जा रहा है कुछ बड़ी मांगे नहीं है, जो छोटी छोटी मांगे है परिवहन विभाग और सरकार की तरफ से, जैसे बस के अंदर आपको डबल सिलेंडर आग बुझाने के अग्निशमन यंत्र लगाने हैं, साथ ही साथ खिड़की के कांच तोड़ने के लिए हैमर लगाने हैं और इमरजेंसी गेट खुला रहे उसको लेकर। तो ये तमाम जो बातें हैं जो सरकार ने पहले दिन से कहा था और उस बात को लेकर अब कह सकते हैं कुछ देर पहले हमारी जो है अरुण, मैं वापस लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ राजस्थान बस यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। प्रशासन और सरकार के साथ जो बातचीत चल रही थी फिलहाल सिरे चढ़ गई है, हड़ताल खत्म कर रहे हैं आप जी। किन किन बातों पर सहमति बनी है राजेंद्र जी? सहमति इस तरह के सुरक्षा के जितने भी मानक है वो हम अपनाते हुए गाड़ियों का संचालन करेंगे और हमारे ऊपर जो ये टैक्स वैक्स ये कर रहे थे उस पर सरकार शिथिलता बरतेगी और उस पर सद्भावना पूर्वक हम विचार करेगी। अच्छा, समय मोहलत की जो आप मांग कर रहे थे कि भाई हमें समय मिलना चाहिए, तो कितना इसमें समय एक्सटेंड किया गया? वो जो समय मांग रहे थे तो हमारे को समय मिल गया। जैसे 5 दिन हड़ताल ये रहेगी और अभी कुछ गाड़ियां तैयार होगी, जो गाड़ियां तैयार होगी उन्हीं को हम संचालित करेंगे और सरकार जो हमारे मतलब खड़ी गाड़ियों को जो सीज कर रही थी उस पर सरकार ने कहा कि हम नहीं करेंगे, आप काम करा लो, तो हमारी सहमति बन गई। अच्छा, इसमें कुछ बेसिक चीजें थी जैसे हैमर लगाना हो गया, हैमर लगाना हो गया, पीछे इमरजेंसी गेट, साइड में इमरजेंसी गेट, ऊपर का कैरियर हटवाना, ये जो प्रमुख मांग थी वो हमने उनको पूरा करके ही हम गाड़ियों का संचालन करेंगे। तो अब जो है क्या क्या बड़े चेंजेस हैं जो आपको करवाने हैं? अब बड़े तो देखो, पीछे जो एक गेट है इमरजेंसी का वो, लगेज कैरियर और सब गाड़ियों में हैमर और फायर जो सिस्टम आता है उसको लगवाना है। ठीक है। अच्छा, एक शिकायत और भी थी राजेंद्र जी आप लोगों की तरफ से कि भाई हम जब मॉडिफिकेशन के लिए सेंटर पर अगर अपनी बसों को भेजते हैं तो वहां पर भी उनको जब्त कर लिया जा रहा था, तो इसको लेकर के भी आश्वस्त किया? उसके बारे में वही मेन चीज थी और उसी के बारे में सहमति हुई है। उनको हम खोल देंगे और सरकार ने कहा कि हम उसको रिलीज कर देंगे और आप काम कराओ लो।
ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेंद्र शर्मा जी, आप जुड़े हमारे धन्यवाद। साथ। और सहमति बन चुकी है, हड़ताल खत्म हो चुकी है और आज रात से ही ये फैसला लागू होगा। बस ऑपरेटर्स की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है और हमारे सहयोगी अरुण हर्ष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्योंकि हम सड़कों पर भी देख रहे थे, आज भी इसका काफी ज्यादा असर दिखाई दिया था, सड़कों पर सन्नाटा था, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल शुभेंद्र, अगर बात की जाए, लगातार एनडीटीवी इस खबर को लेकर प्रमुखता से दिखा रहा था और एनडीटीवी ने यही अपील की थी सरकार और दोनों टूर ऑपरेटर्स के बीच में कुछ न कुछ समझौता हो तो ताकि लोगों को राहत मिले, क्योंकि जिस तरह से शादियों की सीजन है, पर्यटन सीजन है, उसमें सभी लोग जो है परेशान हो रहे थे। जिस तरह से होटलों की बुकिंग की गई थी, जिस तरह से जो है शादियों के लिए बुक की गई थी, वो सारी बुकिंगें रद्द हो गई थी। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं सरकार की तरफ से भी एक बड़ा कदम है। साथ ही साथ टूर ऑपरेटर्स की भी जो मांगे थी उस पर भी सरकार ने जो कह सकते हैं सहानुभूति पूर्वक विचार किया है और निश्चित तौर से अब कह सकते हैं कल से जो है स्लीपर बस से लेकर तमाम वो बसें जो बंद हड़ताल में थी वो चलने लगेगी और लोगों को राहत मिलेगी। निश्चित तौर से कह सकते हैं एक बड़ा जो है सरकार ने अच्छा फैसला लिया जिससे सभी का जो हितों को देखा गया। विशेष तौर से शादियों की सीजन और पर्यटन सीजन को भी ध्यान में रखा गया और टूर ऑपरेटर की भी जायज मांग थी जिसमें ये कह रहे थे कि लगातार जिस तरह से जो ठीक है। जुर्माना राशि 1 लाख से और लेकर ये 10 जो लाख है ये रुपए तक बड़ा बढ़ी जा रही बड़ा थी। फैसला लिया गया है और सहमति क्योंकि बन गई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नियमों के तहत इसमें जो है चीजों को मॉडिफाई करवाना होगा बस ऑपरेटर्स को, और उसके लिए अब समय की मोहलत कुछ समय की मिल चुकी है। बहुत शुक्रिया अरुण इस पर जानकारी देने के लिए।